सो जय हिंद कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी से बढ़िया बेहतर और मस्त हुए। मॉक टेस्ट नंबर अपना होने वाला है 6 और टाइपिंग तो नहीं बट उससे बेहतर अभी आप सभी के लिए कर दिया है और डेफिनेटली एग्जाम रिलेवेंट ही आपके लिए लिख कर लाने वाले हैं। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में आज करिएगा। इंडियन एयरफोर्स अपकमिंग एग्जाम और इंडियन नेवी अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट करी है और साथ में आप लोगों के कहने पर एक कुछ रूल्स का एक मैराथन टाइप में जैसे कि 100 ईटर स्पेल्ट मिस स्पेल्ट का वीडियो का प्लान किया है। चलो काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आपके एग्जाम से पहले रिवाइव करा देंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाए इंग्लिश में। 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 बताएंगे और टॉप यहाँ पे मैं रखता हूँ 8 मतलब 8 नहीं 10 नंबर, क्योंकि पेपर थोड़ा सा आपका ईजी है, ठीक है। लेकिन पेपर ऐसे ही आता है, सेम टू सेम ऐसे ही आता है जैसे हम करा रहे हैं ना, ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो आपके यहाँ पे मैंने एक कट ऑफ रखी है, अगर आप 10 नंबर स्कोर करते हो आउट ऑफ 20, ठीक है, तो आप यहाँ पे मतलब वो जो मेरा कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो पास कर जाओगे, ठीक। अब देखो पेपर में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है वही मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा और उसी चीजों पे हमें चलना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पैसेज के 3 क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं और देख सकते हो कुछ इस तरह से। तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ आपका ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। जो भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखो 20 क्वेश्चन है, इसको जरूर कमेंट करें, ओके, और वीडियो को एंड तक देखें। प्लूरल फॉर्म हमें बताना है टूथ का, और ये जो क्वेश्चन दिए हैं एग्जाम रिलेवेंट है, ऐसे ही पेपर आता है आपका। सिंगुलर प्लूरल कभी सुपरलेटिव डिग्री पूछ लेता है, कभी रिमूव टू दे देता है, तो कभी रिमूव टू नहीं देता तो पीक्यूआरएस देता है। वैसे पीक्यूआरएस फिक्स देता है आपके पेपर, वो मैंने यहाँ पे आज ऐड नहीं किया, बाय मिस्टेक वो मैं भूल गया, बट डोंट वरी, मैंने साइनोनिम उसकी जगह पे डबल किए। तो प्लूरल अपने को टूथ बताना है, टूथ का क्या होगा, टूथ ऐसा नहीं होता, टूथ का क्या होता है, टीथ होता है, ठीक है। तो 1 का मतलब हम तो अभी शुरू के 3 तो कर ही नहीं रहे, तो चौथे से हमें बताना है। तो 4 का राइट आंसर, टूथ का जो प्लूरल होता है वो टीथ होता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको रूल बताने हैं कि सिंगुलर का क्या होगा, प्लूरल का क्या होगा, सिंगुलर का क्या रूल होता है, प्लूरल का क्या रूल होता है, तो ये दोनों गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अपोजिट जेंडर ऑफ मिस्टर, ठीक है, तो बहुत बार आपने सुना होगा ये, ओए हेलो मिस्टर, कहाँ मिस्टर, कहाँ भाई, ये मिस्टर कहाँ, लाइन, ये लाइन लगी है ना, ठीक है, लाइन लगी, जैसे मान लो भंडारे पे बैठे हो, ठीक है, और बैठे हो और भी सभी दोस्त हैं आपके, हाँ, कोई दूसरा आया तो वो भाई बोलेगा ए मिस्टर कहाँ बीच में घुसे जा रहे हो यार, मतलब कुछ भी। तो हमसे इसका पूछा ही अपोजिट जेंडर क्या होगा मिस्टर का, तो मिस्टर का जो अपोजिट जेंडर होता है ना वो होता है मैडम, MADAM, मैडम है, कहीं पे है, मास्टर कोई बन नहीं रहा, मेकर क्या बनता है कुछ ऐसा नहीं, ठीक है, तो मैडम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर केजीएफ सुना होगा, देखा होगा मूवी, केजीएफ मूवी मैंने भी देखी है, उसमें वर्ड मैंने सुना है मॉन्स्टर, ठीक है, तो मैडम हो जाएगा, मिस्टर का क्या हो जाएगा, मैडम हो जाएगा, काफी इजी था। ओके, आगे बढ़ते, जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन गलती मत करना, और सुपरलेटिव डिग्री अपने को बताना, ये भी काफी इजी है। एक तो ये ठीक है, एक मैंने देखा है बहुत बार आपका पूछा है फार्दर, फार का, ठीक है, फार का, तो लिख देता हूँ फार्दर, FARTHER और फर्दर, FURTHER, ठीक है, ये तो पूछता ही है, साथ में ये वाला भी काफी बार मैंने देखा है जिसमें FAR होता है। देखो FAR का मतलब ही होता है दूरी, ओके, और फर्दर का मतलब FUR होता है ना, ये मोर के लिए होता है, एक्स्ट्रा के लिए, कोई चीज हमें और चाहिए वो वाला हो जाता है। और फर्दर FARTHER एक डिस्टेंस को दिखाता है। और मुझे ये पता है कहीं ना कहीं ER और EST का रोल तो आपको पता ही होगा, EST लाइक सुपरलेटिव डिग्री और ER आपका कंपैरेटिव डिग्री, तो दोनों के दोनों आपका कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म में ही होते हैं। बस FAR जो होता है, FAR जो होता है आपका, रुकिएगा थोड़ा, वो एक दूरी को दिखाता है, ठीक है, FARTHER एक डिस्टेंस को शो करता है, जबकि FURTHER एक किसी चीज को अधिक दिखाने के लिए, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा दिखाने के लिए हम फर्दर का यूज करते हैं। चलिए, तो फार फर्दर का आई थिंक आप डिफरेंस समझ गए होंगे। लेट का हमें बताना है सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। देखो लेट का लेटेस्ट, मोस्ट लेट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेट का लेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है, ठीक है, और लेटेस्ट और लेटेस्ट आप कंफ्यूज होंगे, काफी लड़के इसमें गलती भी कर देंगे, लेकिन जिन्होंने एक बार देखा होगा तुरंत आंसर लगा देंगे लेटेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों यहाँ पे पढ़ते हैं,
अ मैन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर इज कॉल्ड। ठीक है, एक आदमी जो किसी की लाइक मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो चीज हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो क्या हुआ भाई मेरे, क्या हुआ टच पैड डिसेबल, कैंडिडेट रुकिएगा थोड़ा सा, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अभी सब कुछ सही है। चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि एक आदमी मैन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेंजर की मदद करता है। देखो यहाँ पे मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि आप अब सीधा अगर एक मीनिंग आपको याद होगी तो आप सीधा उसी का आंसर कर पाओगे, लेकिन आपको यहाँ पे सारी की सारी याद हुई, आई मीन आपको एलिमिनेट करने वाली स्ट्रेंजर अच्छी मीनिंग है, कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रेंजर लाइक होता है ऐसे स्ट्रेंजर व्यक्ति, ठीक है, अनजान टाइप का। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव प्रेमी टाइप में। ठीक है, फिल मतलब होता है लाइक मिलनसार टाइप का जिसे बोलते हैं। फिल का मतलब ही होता है PHIL, जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लव। ठीक है, प्यार, प्रेम। फिलैंथ्रोपिस्ट ये हो जाता है। मोटिवेटर आप सभी देखते रहते हो, बहुत लोग आपको मोटिवेट करते हैं, भाई पढ़ ले यार, नहीं तो 5 साल बाद तो फिर वैसे ही, समझ गए ना, ऐसे वाला। हेल्पर आपका मदद करने वाला। अ मैन जो मदद करता है, हु हेल्प स्ट्रेंजर इज कॉल्ड, जो स्ट्रेंजर की मदद करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सम्राटियन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सम्राटियन। कैसे याद करोगे, सिंपल सी है, देखो यहाँ पे सम्राट लिखा हुआ है, आगे सम्राट लिखा हुआ है, बस सम्राट, SA देखो यहाँ पे लिखा हूँ, SAMARITAN, सम्राट, बस देख लो यहाँ पे सम्राट लिखा हुआ है। सम्राट क्या करता है भाई, जो राजा होगा वो क्या करता है, किसी स्ट्रेंजर की मदद ही करता है। कोई जा रहा था अचानक रास्ते पे फंस गया, तो सम्राट ने देखा, भाई बताएगा सर हमें दिक्कत है ये हमें मदद चाहिए, सम्राट ने उसकी क्या की, मदद करी, उसे हम सम्राटियन बोलते हैं। हेल्पर मत कर दीजिएगा, ओके। हेल्पर तो ऐसे ही होता है, मतलब जो चिर परिचित हो, ऐसा कुछ मतलब होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, सम्राटियन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे। अ अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड, एक अनमैरिड वुमन उसे हम क्या बोलते हैं। बैचलर तो आप सभी हो, हम भी हैं। ठीक है, बैचलर लाइक होता है कुंवारा आदमी टाइप में, मतलब कुंवारा। ठीक है, ये कुंवारा हो गया बैचलर। बैचलर की ईरर में बहुत बार मीनिंग पूछ ली जाती है। मैंने जब याद किया तो मैंने भाई याद कर लिया भैया बच्चे और लर, बचेलर, BACHELOR, बचेलर। इरर मीनिंग में बहुत बार पूछता है ये, ओके। आगे है यहाँ पे सिंगल मोस्टली हो, ठीक है। और ये होता है अनमैरिड वुमेन है जो, उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमसे पूछा गया है, तो उसे हम बोलते हैं स्पिंस्टर, स्पिन, ओके। स्पिन, SPINSTER, ओके। स्पिन उसे हम बोलते हैं स्पिंस्टर, ओके। अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड तो स्पिंस्टर। आगे बढ़ता है नेक्स्ट की ओर, यहाँ पे एफ्लुएंट, ओके। वर्ड है आपका एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, एफ्लुएंट मतलब होता है धनाढ़, मतलब रिच, पुअर, ठीक, सॉरी रिच मतलब अमीर। ठीक है, तो अब इसका हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है साइनोनिम बताना है। सिंपल है, देखो स्कैंटी क्या होता है, कमी। स्कैंटी मतलब क्या होता है, कमी, ओके। और नीडी मतलब क्या होता है, जरूरत। पुअर मतलब गरीब होता है। जबकि हमसे पूछा है एफ्लुएंट का साइनोनिम बताना है। पुअर तो सर आपका एंटोनिम दे रखा है। जरूरत और धनाढ़ से कोई संबंध है नहीं यहाँ पे, ठीक है। स्कैंटी कमी से कुछ संबंध है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी होगा, बी नंबर हो जाएगा। ऑप्लुएंट का मतलब भी यही होता है, धनाढ़। ऑप्लुएंट का मतलब भी क्या होता है, यही धनाढ़, OPULENT। ऑप्लुएंट मतलब भी धनाढ़ हो जाता है। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर की ओर, ठीक। एक्सीड का फिर से हमें साइनोनिम बताना, हम इसी की जगह पे PQRS देंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तो साइनोनिम ऑफ एक्सीड का हमें यहाँ पे साइनोनिम बताना है, क्या होगा। डिसएग्री मतलब क्या होता है, एग्री मतलब सहमत, डिसएग्री मतलब असहमत, ओके। डिसेंट मतलब होता है अनुमत, मतलब मना करना किसी चीज के लिए, डिसएग्री करना। तो देखो ये चीजें तो अपनी दोनों साइनोनिम दे रखी है कहीं ना कहीं, तो ये दोनों तो होने से रही, क्योंकि एक्सीड होता है किसी चीज को लाइक अनुमति प्रदान कर देना, ठीक है। और मिस रिप्रेजेंट लाइक किसी चीज को प्रस्तुत करना, मिस रिप्रेजेंट लाइक किसी चीज को प्रस्तुत ना करना, ऐसा। और कॉन्सेंट मतलब होता है कॉन्सेंट फॉर्म, अनुमति। जब आप एयरफोर्स पे ज्वाइनिंग करोगे, इंडियन नेवी पे ज्वाइनिंग करोगे, इंडियन कोस्ट गार्ड पे ज्वाइनिंग करोगे, तो आपको कॉन्सेंट फॉर्म फिल करना होता है। कॉन्सेंट फॉर्म मतलब होता है कि अपने मम्मी पापा के लाइक उसमें सिग्नेचर होने चाहिए, आप उनकी अनुमति से आ रहे हो, और लाइक
कॉन्सेंट फॉर्म ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप ऐसे करके से रिलेट करके कर सकते हो। जब फिर सेकंड ईयर जाओगे तो आपको कॉन्सेंट फॉर्म फिल करके ले जाना होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये तो मॉक लगा ही रहे हो, प्रैक्टिस कर ही रहे हो आप, फिजिक्स के लिए, वाई ग्रुप वाले रागा के लिए आप ऑनलाइन परीक्षा एप्लीकेशन पे मॉक लगा सकते हो। एग्जाम रिलेवेंट मॉक टेस्ट है क्या क्या, मतलब चलो ठीक है, हटाओ, कुछ भी दिखाते रहता है, अब देखते रहो, बढ़िया है, चलो ठीक है। तो बस मेरा कहना क्या मतलब अपना स्कोर शेयर किया। वैसे मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे क्या क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या कैसा क्या है। एग्जाम रिलेवेंट है, अभी आपके पास भी 15 मतलब 10 से 15 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, तो आप उन चीजों को रिवाइव करो और आपके पास वो मौका है अभी वो, तो अगर कर लोगे तो बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। तो मैं जैसे बताता हूँ, एयरफोर्स के लिए आपको करना है ये वाले 20 टेस्ट ही बाय करना जो अभी नए हैं, उनका प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप में से कोई बहुत ऐसा भैया अफोर्ड नहीं कर सकता है तो बताइए, मैं मदद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने पास भी उतना नहीं है लेकिन जितना कर सकते हैं जरूर करेंगे, ठीक है, जो कर सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन लगाने से फायदे बहुत हैं, बहुत ऑफलाइन ही लगाते होंगे भाई साहब, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ये कोड का स्क्रीनशॉट निकाल लेना, ऑनलाइन D50 ये अपना कोड है, अप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा, ठीक। अब ऑनलाइन मॉक लगाओ, देखो कितना आपका नंबर आता है, उस बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करो, जो कमियां आ रही हो उनको सही करो। हाँ, ऐसे काम करोगे तब जाके आप अच्छा पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक। क्योंकि रागा वाले सेक्शन में तो फिर आप रागा कवर ही नहीं कर पाओगे ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। ओके, तो हमें यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है, तो चलिए क्या हो जाएगा, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मोनार्क MONARCH लिखा हुआ है, बिल्कुल सही मीनिंग आपको लग रही है, ठीक है, मोनार्क बिल्कुल आपको सही मीनिंग लग रही है। ओके, मॉनिटर MONITOR, मॉनिटर भी यहाँ पे आप क्या बिल्कुल मीनिंग है, ये भी बिल्कुल सही मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मॉनिटर हो गया। आगे मसल MUSCLE ये भी सही है, और टोमेटो TOMATO, ठीक है, टोमेटो TOMATO, ये टोमेटो होती है क्या, टोमेटो, टोमेटो की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रखी है, वैसे बताऊं इसमें गलती हो गई, इसमें मीनिंग पता है क्या दे रखी थी, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, यही मीनिंग गलत थी, तो मैं लिख रहा था तो यहाँ पे आई थिंक गलती से हो गया ये, नहीं तो इसकी स्पेलिंग क्या थी, TOMOTTO, यहाँ पे ऐसे दे रखा था, यहाँ पे जल्दीबाजी में हो गया, तो मिस स्पेल्ट ये थी, बाकी ये सारे के अभी ये राइट है, लेकिन वैसे ये वाली मीनिंग गलत थी तब, क्योंकि यहाँ पे ओ लिखा हुआ था। ओके, अभी ये ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ता है, रिमूव टू, मोस्टली ज्यादा नहीं आता लेकिन इसके आने के चांसेस कभी कभी बन जाते हैं। तो रिमूव टू आप सभी के लिए इतना डिफिकल्ट होता नहीं है, सिंपल सा रूल होता है, पहले टू को आपको सो में कन्वर्ट कर देना होता है, और बाद वाले टू को जो सिंगल टू होता है TO, इसे हम सो दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। और आगे वाले के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लिख लेते हैं। तो भैया आ जाते हैं, द न्यूज इज, ठीक है, ठीक है, आपका मतलब सिंगुलर है, ओके, ठीक है, प्रेजेंट में बात हो रही, पास्ट में नहीं है, इधर याद रखिएगा, अगर इधर वाज वेयर होता तो इधर जो वर्ब आती है वो पास्ट में आती है, सेकेंड स्टेज में आपकी वर्ब जो आती है पास्ट में आती है। तो द न्यूज इज टू गुड, मैंने क्या बताया, टू को सो में कन्वर्ट करना होता है, चलो तीनों ऑप्शन में बहुत अच्छी बात है, गुड। ओके, आगे अब अच्छा, सो दैट नहीं, केवल दैट में कन्वर्ट करते हैं टू को, तो दैट में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट, तो 12 नंबर पे दैट, अब यहाँ पे दैट तो आपका लग गया, तो ऑप्शन और किसी में है दैट, लो इन दोनों में तो है ही नहीं, अब ये तो नन ऑफ दीज होगा आपका 12 का, या तो ए नंबर हो सकता है, तो दैट। अब यहाँ पे न्यूज के अकॉर्डिंग इन्होंने सब्जेक्ट रख दिया इट, ओके, मैंने आपका क्या बताया कि अगर इधर सब्जेक्ट जो है आपकी वर्ब जो है वो अगर सिंगुलर है तो इधर भी वर्ब आपकी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ओके, ठीक है, प्रेजेंट में आएगी, और अगर इधर पास्ट में है तो इधर भी कैसी आएगी, पास्ट में आएगी। तो इधर अगर वाज वेयर होता तो इधर आपका वुड कुड, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम करते हैं, ओके, वैसे कुड आता है पास्ट के अकॉर्डिंग, तो इट कैन नॉट बी ट्रू, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे नरेशन करना है, मोहिनी सेड टू मी ट्रस्ट इन गॉड, ठीक है, सिंपल सा, मोहिनी ने मुझसे कहा कि ट्रस्ट इन गॉड, गॉड पे विश्वास करो, एडवाइस किया, बिल्कुल सही बात है। ओके, इंपरेटिव सेंटेंस है, दैट वाला सवाल ही नहीं है। जब इंपरेटिव सेंटेंस आप बनाते हो तो आपका जब कॉमन कॉमा लगता है तो कंजक्शन आपका टू लगता है, तो टू किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये देखो, एडवाइस्ड मी टू ट्रस्ट इन गॉड, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं बात।
चलिए अगला क्वेश्चन, चेंज इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव की कभी कभी स्पेलिंग एरर पूछ लेता है, इस वर्ड को भी ध्यान रखिएगा। 40 नंबर, ओके। मोहिनी डज नॉट ग्रो ऑन ड्रेस, सिंपल सा होता है। अब देखो अगर नॉट लगा है तो इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है, सबसे पहले अगर नॉट लगा है तो नॉट हटा दो और जो आपको वर्ब दे रखा है उसे उठा करके आगे लिख दो। तो भैया डज है तो डज ऊपर आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। मनी का मनी हो जाएगा, ठीक है। ग्रो का ग्रो ऑन ट्रीज, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज का हम बना देंगे डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, ओके। ये इसका हो गया इंटरोगेटिव फॉर्म। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा ऑप्शन, डिड पॉसिबल ही नहीं है। प्रेजेंट की बात हो रही, सर आप पास्ट में जा रहे हो तो ऐसे तो भैया बोलोगे हो नहीं सकता, फिर से पास्ट में वाश लगा दिया, इज मनी की कोई बात ही नहीं है, बस सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो गया। क्वेश्चन मार्क का थोड़ा सा याद रखना है, इधर में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट की ओर, सर्कल का हमें बताना है एडजेक्टिव फॉर्म। सर्कल का हमें क्या बताना है, एडजेक्टिव फॉर्म। तो बिल्कुल सिंपल से सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। सर्कल का क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। तो सर्कल का सर्कल नहीं होगा, सर्कुलर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक मैं आपसे वर्ड पूछूं, बताओगे? बताओगे तो मैं पूछ लेता हूं, चलो बताना। क्या था वो वर्ड, चलो अभी आगे आएगा तो पूछ लूंगा, ठीक है। यहाँ पे सर्कुलर पे मत कंफ्यूज हो जाना कि सर्कुलर होगा या मोर सर्कुलर, ओके। सर्कुलर होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की। डायरेक्शन 16 टू 20, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स अपने को फिल करने यहाँ पे। तो 16 टू 20 आपको बताने क्या होगा। आल्दो ही इज अ रिच मैन, अब आपको ये सिंपल सा रूल पता होगा कि आल्दो लगा है तो इसके साथ में हमेशा एट का यूज किया जाता है और कुछ लगता ही नहीं है। एट ही इज नॉट क्रूएल फॉर द पुअर, थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, फर्स्ट टाइम था मैंने लिखा तो हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एट लगा दो या फिर कॉमा लगा दो, दोनों सेम है, या फिर दोनों लगा दो तो भी आपका सेंटेंस सही होता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, ऐसे ना व्हाट अ ब्यूटीफुल, यार मतलब क्या ब्यूटीफुल सीन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हो जाएगा, तो किस ऑप्शन, ये नहीं होगा, नो नो नो, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ओके। व्हाट अ ब्यूटीफुल इज, ये तो इजी था। आगे, ही स्टूड डॉट डॉट द डोर, तो नॉक्ड के बाद, नॉक के बाद एन ओ सी के ई डी, नॉक्ड के बाद एट आता है, एनोएड के बाद एट आता है। एनोए मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ओके। अच्छा, एक प्रीपोजिशन मैंने बहुत देखा है, एंग्री, एंग्री, ठीक है। तो एंग्री अगर किसी व्यक्ति से हो, एंग्री विथ समथिंग होता है, ठीक है। एंग्री विथ समथिंग और मतलब समवन, एंग्री विथ समवन, और एंग्री एट समथिंग होता है, किसी चीज से हो तो एट लगता है। बहुत जगह ये वाला मैंने मतलब देखा है एरर में, एंग्री विथ समथिंग, एंग्री एट समथिंग, ठीक है। मतलब एंग्री एट एनीथिंग, किसी चीज से होने के लिए आप एट का यूज करेंगे, और किसी मतलब लिविंग थिंग के लिए आप विथ का यूज करेंगे। तो ही स्टूड एट द डोर हो जाएगा, तो एट प्रीपोजिशन का यूज होगा यहाँ पे, एट द डोर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, अभी पैसेज भी करना है आपको। तो द ग्रेट पैट्रियट एंड राइटर, सिंपल सा रूल होता है, आपको मैं बता देता हूँ। अगर देखो यहाँ पे द वर्ब आती है आपकी प्लूरल, वर्ब आती है प्लूरल, ओके। द फिर ऐसे सब्जेक्ट, फिर वहां पे मतलब आपका सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर एंड मतलब किसी कंजक्शन से जुड़ा है, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट, तो फिर आपकी वर्ब जो आएगी सिंगुलर। सेम टू सेम द आर्टिकल है, वैसे ही ए आर्टिकल के साथ में होता है, ठीक है। द की जगह पे ए है, इधर ए है, तो वर्ब आपकी प्लूरल आती है। अगर रूल आपका सिंगल ऐसे है, द डॉट 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 फिर एंड, मतलब द फिर सब्जेक्ट आ गया राम एंड श्याम, ओके, तो वर्ब आपकी सिंगुलर ही आएगी। वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि पहले वाले में दा लगा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है, इस बेसिस पे जो वर्ब अपनी आने वाली है वो आपकी सिंगुलर आएगी। हैव होगा नहीं, आर होगा नहीं, वर होगा नहीं, हैज बिल्कुल राइट हो गया। अगर यहाँ पे भी आपका मतलब कि दा राइटर होता तो वर्ब आपकी प्लूरल आती है, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस का सेंस के प्रेजेंट में है, पास्ट में है, उस बेसिस पे हम यहाँ पे वर्ब लगाते, ओके। द ग्रेट पैट्रियट एंड द राइटर, तब हमारी वर्ब हैव आती, लेकिन अभी तो वो बात ही नहीं हो रही, इस बेसिस पे हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हैज कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हिज मीन्स डॉट डॉट एम्पल, एम्पल लाइक प्रचुर मात्रा में होता है, अबंडेंट आपने वर्ड सुना होगा, अबंडेंस प्रचुर मात्रा में, वही होता है। एक इसका साइनोनिम आया था कुछ देर पहले, स्कैंटी, SCANTY हो जाता है। अच्छा, ये अल्प होता है, ये अधिक मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, ओके। हिज मीन्स डॉट डॉट एम्पल, प्लूरल है, मीन्स पे प्लूरल है, तो आर हो जाएगा, ओके। हिज मीन्स आर एम्पल, हैव हैज इज गलत है, आर बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट मीनिंग की ओर बढ़ते हैं आप। तो आई थिंक आपको ये सेशन अभी तक तो पसंद आया, ज्यादा डिफिकल्ट कुछ मीनिंग्स नहीं थी यहाँ पे, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट पैसेज, पढ़ लेते हैं फटाक से।
आपके पास एयरफोर्स के पेपर में टाइम होगा तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा पैसेज। तो मैं आपको पैसेज पढ़ के बता देता हूँ। वैसे इतना डिफिकल्ट पैसेज नहीं है, तो आपको ऐसा करते हैं, पहले थोड़ा सा नीचे चलते हैं, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड वोजेस, वोजेस, क्या हुआ, फिर से कुछ दिक्कत हुई? हाँ ठीक है। हाँ, ओके। ये अपना वर्ड दे रखा है एक वेजेस, इसका हमसे पूछा है मतलब क्या है। आपने वर्ड वो सुना होगा, समुद्री यात्राओं से संबंधित होता है वेजेस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? द ग्रेट रिवेंज, एक बदला लेने से, द ग्रेट रॉबरी से, एक बहुत बड़ी चोरी करने से, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं, एक ग्रेट सेलर, इससे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड वेजेस, इसका मतलब यहाँ पे हमसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट नंबर, ओके। तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये जो ग्रेट सेलर लिखा है ना, ये भी मुझसे गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे मुझे लिखना था, क्योंकि वोजेस का मतलब होता है समुद्री रास्ता, समुद्री यात्रा, और यहाँ पे पता है क्या था? यहाँ पे जो ऑप्शन ए था उसका मतलब था सी जर्नी, ओके। क्योंकि इसका मतलब ही होता है, आप अभी पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको यही समझ में आएगा, सी जर्नी, URNEY, सी जर्नी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट था। ये नंबर आप अपने सही में काउंट करना, क्योंकि आप सभी बता लेते वो जैसे आपको मिलेगा, और ये पैसेज आप जैसे ही पढ़ोगे ना, देखो, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन बगदाद अ वेरी रिच मैन, सिंदबाद उसका नाम था, ही वाज अ फेमस सेलर, एक सेलर था, हु सेल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन द बिगिनिंग ही वाज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी मींस, बट इफ इट वाज द ओनली बाय अंडरटेकिंग एज मेनी एज 7 वोजेस, ये देखो आया वेजेस, that he was able to acquire fabulous wealth in wages. He had to face trouble, hardships and dangers. Actually, his father was a rich man. उसके जो पिता थे कैसे थे? Rich man, and left him a lot of money. उसके लिए बहुत सारा धन छोड़कर चले गए थे। But soon after his death, उनकी मृत्यु के बाद, he wanted all his wealth. वो चाहता था, he wasted all his wealth. उसने वेस्ट कर दी all his wealth, सारा का सारा धन, very foolishly, मूर्खता पूर्वक। लेटर बाद में he joined a group of मर्चेंट्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया, एंड सेल्ड विद देम इन अ शिप, और मतलब उन्हें सेल कर दिया इन अ शिप, ओके। अब देखो क्वेश्चन में आ जाओ। वोजेस का मतलब होता है अ सी जर्नी, ओके। वोजेस का मतलब होता है अ सी जर्नी, ओके। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे सिंदबाद हैज बीन मेंशन्ड इन द पैसेज एज, सिंदबाद जो है वो इस पैसेज में मेंशन किया गया है, ओके। तो क्या मेंशन किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, अ वेरी फुलिश मैन, अ रिच मैन, ग्रेट सेलर, अ करेजियस मैन। सेकंड नंबर यहाँ पे हमारे सामने, तो इसका आंसर क्या होगा? तो रिच मैन, अ करेजियस मैन। तो जो सिंदबाद था वो हमें क्या मेंशन किया गया, ये चीज हमसे पूछा है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे लिखा हुआ था, लॉन्ग लिव देयर लिव्ड बगदाद वेरी रिच मैन नेम सिंदबाद, ठीक है। तो जो सिंदबाद था कैसा था? बहुत अमीर आदमी था, ओके। ये देखो, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बस करेजियस की बात नहीं हुई थी, फुलिश मैन की बात नहीं थी, ग्रेट सेलर की बात ही नहीं थी, रिच मैन था सिंदबाद। अगला बढ़ते हैं। होम डिड सिंदबाद ज्वाइन आफ्टर लूजिंग हिज मनी, अपना धन खोने के बाद सिंदबाद ने क्या ज्वाइन किया, ये हमसे पूछा है। अभी तो आपने आंसर किया, हिज फादर बिजनेस, अपने पिता का व्यवसाय, भैया पिता का ही तो व्यवसाय का रुपए था, उन्होंने उड़ा दिया। अब उन्होंने क्या ज्वाइन किया? इनमें से कोई नहीं। द रॉयल आर्मी, आर्मी की तो बात ही नहीं है। अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, यस बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ही वेस्टेड ऑल हिज मनी, ही वेस्टेड ऑल हिज वेल्थ वेरी फुलिशली, पूरे मूर्खतापूर्वक धन बर्बाद करने के बाद, लेटर ही जॉइंड अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ज्वाइन किया, एंड सेल्ड विद देम इन अ शिप, और मतलब उन्होंने क्या ज्वाइन किया? ग्रुप ऑफ मर्चेंट ज्वाइन किया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा राइट था अपना? सी, ए नंबर राइट था। तो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स उन्होंने उसने ज्वाइन किया, ठीक है। तो आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पे चैनल है। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक यू सो मच आप सभी का। लाइक करना मत भूलिएगा। टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मॉक भी लगाओ, स्कोर बताओ अपना कितना रहता है। जय हिंद।